हेलो एवरीवन, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1। देखिए इसमें क्या है, एक टेंट बनाया गया है जिसका जो बेस है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके ऊपर जो टॉप है वो कोनिकल शेप में है। ये सिलेंड्रिकल शेप के जो पार्ट है उसकी रेडियस जो है वो डायमीटर 4 दिया गया है, तो रेडियस 2 हो जाएगी और हाइट इसकी 2.1। और जो कोनिकल टॉप है उसकी जो स्लैंट हाइट है, ये लैटरल हाइट, ये 2.8 है। इनका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर कर दिया है। हमें फाइंड क्या करना है कि इस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास लग रहा है, कैनवास कहाँ लगेगा? कर्व सरफेस पर लगेगा, सिलेंडर में भी और कोन में भी कर्व सरफेस पर ही लगेगा। तो हमें इसका कैनवास का एरिया चाहिए है और फाइंड तो मेनली क्या करना है, इसका रेट दिया गया है कैनवास का ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कैनवास कितने का पड़ेगा? तो पहले हम कैनवास का एरिया फाइंड करेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। दोनों फॉर्मूले पुट कर दिए, पाई आर कॉमन ले लिया 2h प्लस एल, सारी वैल्यूज पुट कर दिया। तो ये 2.1 इंटू 2 4.2 प्लस 2.8 दिस इज 7 कैंसिल 22 इंटू 2 44 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कैनवास की कॉस्ट क्वेश्चन में दी गई है ₹500। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट क्या होगी? 44 इंटू 500 दिस इज 22,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इसमें क्या किया गया है, एक सिलेंड्रिकल सॉलिड है, उसमें क्या किया गया है, सेम बेस और सेम हाइट की एक कोनिकल कैविटी आउट कर ली गई है काट करके। मतलब कोन की शेप में एक गड्ढा हॉलो कर दिया गया है इसको, ठीक है ना। पूरा सॉलिड सिलेंडर था, उसमें कोन की शेप में कट करके निकाल दिया गया है। तो अब जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए है। अच्छा, उसमें एरिया आएगा कौन कौन सा? आप ही सोचिए, अगर किसी सिलेंडर में आप होल कर दें कोन की शेप में, तो आप किस किस एरिया को टच कर सकते हैं? एक तो सिलेंडर का बाहर का जो CSA है, थर्ड सरफेस एरिया, उसे टच कर सकते हैं। और सिलेंडर के अंदर जो हॉलो हो गया है वो सरफेस कैसी है, वो तो कोन की CSA टाइप में दिख रही है, ठीक है ना। और सिलेंडर का नीचे का बचा हुआ बेस सर्कुलर शेप में जो होता है, इन 3 एरियाज़ को आप टच कर सकते हैं। यही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। यानी इन तीनों एरियाज़ को हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अच्छा, ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट जो 2.4 है और रेडियस 0.7 है। चूँकि CSA ऑफ कोन फाइंड करने के लिए हमें लैटरल हाइट की ज़रूरत होती है πr/l, इसलिए हम पहले L फाइंड कर लेंगे। देखिए ये तो इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन का लिख दिया पूरा जो इन्फॉर्मेशन थी। इसका यूज़ किया L² प्लस इक्वल H² प्लस R², L² इक्वल H² प्लस R² से HR की वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया, L की वैल्यू 2.5 निकाल लिया। अब TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। और बेस कैसा सर्कुलर है तो वो πr² हो जाएगा, ठीक है। अब पाई आर हम तीनों जगहों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2h, यहाँ पर L और यहाँ पर एक R बच जाएगा। सारी वैल्यूज पुट कर दिया, 7 से इसको डिवाइड किया, 0.1 का 22 मल्टीप्लाई 2.2, ठीक है ना। बस। अच्छा, ये जो सॉल्व करने वाला है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि आंसर नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में दीजिए। तो 17.6 जो है ये नियरेस्ट किसके होगा? लगभग 18 के होगा, क्योंकि ये 0.5 से एबव हो गया, इसलिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट में आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। इसमें क्या है, एक सिलिंड्रिकल आर्टिकल है, सॉलिड है। इसमें क्या किया गया है, इक्वल रेडियस का, सेम डायमीटर का दो हेमीस्फीयर, एक ऊपर के टॉप से और नीचे बॉटम से स्कूप आउट, मतलब बाहर कट करके निकाल लिए गए। तो ऊपर से हेमीस्फेरिकल शेप में एक होल हो जाएगा और नीचे से भी हेमीस्फेरिकल शेप में होल हो जाएगा। टोटल हमें क्या चाहिए है, इसका टोटल TSA चाहिए है, जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसका। तो TSA कैसे आएगा? टोटल सरफेस में कौन कौन सा एरिया को मिलेगा? एक तो आप उस एरिया जो बाहर CSA ऑफ सिलेंडर है उसको टच कर सकते हैं, और आप ऊपर से देखेंगे तो एरिया आपको कैसा दिखेगा, वो CSA ऑफ हेमीस्फीयर दिखेगा, और बॉटम से भी CSA ऑफ हेमीस्फीयर ही दिखेगा। यानी आपको 3 एरिया दिखे, 2 हेमीस्फीयर के CSA और एक CSA ऑफ सिलेंडर। तो उन्हीं तीनों को ऐड कर देंगे। रेडियस 3.5 है सिलेंडर और हाइट 10 है, वो मैंने नोट कर दिया ऊपर। TSA ऑफ आर्टिकल तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर। वैल्यूज पुट कर दिया, 2πr कॉमन था, वो कॉमन ले लिया, S+2r, सारी वैल्यू पुट, 3.5 2 जा 7 होता है, 2 से 2 कैम से 22 बच गया। 3.2 इंटू 2 7 7 + 10 17 इंटू 22 374 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर। अब एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखिए हमने ये जो फिगर ड्रॉ किया गया है, एक सॉलिड है, ये सॉलिड की शेप में एक तो हेमीस्फीयर है, उस हेमीस्फीयर के ऊपर सेम रेडियस का एक कोन रख दिया गया है, पेस्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। अब ये जो हेमीस्फीयर है उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर और इस कोन का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, और जो ये कोन है, कोन का जो हाइट है, कोन की हाइट रेडियस के इक्वल है, तो यानी हाइट भी 1 हो गई। तो देखिए
सबसे पहले तो रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर दैट इज r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू, सिंस हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, देयरफॉर h इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए क्या, इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम मतलब किसी सॉलिड के अंदर का टोटल एयर स्पेस, जितना भी एयर है, जितना भी स्पेस है, ठीक। तो इस सॉलिड के अंदर का टोटल वॉल्यूम कैसे आएगा, ये जो हेमिस्फीयर के अंदर का स्पेस हो गया प्लस कोन के अंदर का जो स्पेस हो गया, यानी कि दोनों के वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब हम क्या करेंगे, फार्मूलाज जो हैं इनके वो पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। अब देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर हम दोनों जगहों से कॉमन ले सकते हैं, जिससे यहाँ पर h बच जाएगा और यहाँ पर 2 और r बच जाएगा। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, बट पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमें जो वॉल्यूम फाइंड करना है वो इन टर्म्स ऑफ पाई ही चाहिए है। तो डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई हियर। 1 स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, अब ये 3 कैंसिल हो गया, इससे सिर्फ बचा क्या, पाई सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिएगा वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तो यूनिट क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, क्यूब, जो भी हो, बट क्यूब में। और जो एरियाज होते हैं चाहे वो सी से हो चाहे टी से हो, वो स्क्वायर में होंगे, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लाइक। ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, एक मॉडल बनाया गया है और मॉडल किस शेप में है कि एक सिलेंडर लिया गया और सिलेंडर के जो टॉप और बेस है, बॉटम, उन दोनों पर उसी रेडियस के 2 कोन सेम हाइट के पेस्ट कर दिए गए हैं। मतलब ये एक सिलेंडर हो गया, इसी रेडियस का एक कोन, जिस हाइट का कोन इधर पेस्ट किया गया है उसी हाइट का कोन इधर पेस्ट किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब दोनों कोन्स की रेडियस और हाइट सेम है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ओके। अब करना क्या है, देखिए इस पूरे के पूरे मॉडल की जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, कोन्स के लिए भी सिलेंडर के लिए भी। अच्छा, और कोन्स की जो हाइट है, कोन्स की हाइट 2 सेंटीमीटर है और पूरे के पूरे मॉडल की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ऊपर से ये 2 और नीचे से ये 2, 4 जब हम पूरे 12 में से माइनस कर देंगे तो जो 8 आएगा वो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या है कि तो पूरे के पूरे मॉडल में कितना एयर है, यानी कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करना है तो यहाँ भी सीधी सी बात है कि पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में दोनों कोन्स के वॉल्यूम को ऐड कर दिया जाए, ठीक। तो पहले तो पूरा हमने गिवन डिटेल क्वेश्चन का है नोट कर दिया। डायमीटर ऑफ द मॉडल 2r = 3, दैट इज r = 3/2। हाइट ऑफ बोथ कोन्स। अच्छा, एक चीज़ ये देखिएगा, यहाँ पर जो हाइट हम यूज़ कर रहे हैं सिलेंडर की भी और कोन की भी, दोनों की हाइट यूज़ कर रहे हैं। तो नोटेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया, हाइट ऑफ कोन के लिए h1 यूज़ किया है और हाइट ऑफ सिलेंडर के लिए h2 यूज़ किया है। ये गलती हुई तो कैलकुलेशन डिस्टर्ब और आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हाइट ऑफ कोन्स इसको h1 से नोट किया 2, टोटल हाइट मॉडल की 12 है, देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर h2 = 12 - 2 × h1, 2 2 या 4 माइनस कर दिया 8, ठीक। नाउ वॉल्यूम ऑफ मॉडल, मॉडल का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 क्यों, एक कोन का वॉल्यूम निकाल करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों कोन्स का वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h होता है, बट हमने यहाँ ये क्या यूज़ किया है, h2, क्योंकि सिलेंडर की हाइट को क्या ले रहे हैं, h2 इन प्लस 2 × अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, बट यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, h1, क्योंकि कोन की हाइट को हम h1 ले रहे हैं। अब वैल्यूज़ पुट करने से पहले एक चीज़ ये देखिए, हम ये कॉमन ले लेते हैं तो फिर कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। आप देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, निकाल लिया, यहाँ h2 बच गया प्लस ये 2/3 और h1 बच गया। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई की, r की, h2 की, h1 की। यहाँ से देखिए 1 from 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 11 3 3 जा 9, 11 9 जा 99, 7 2 जा 14 इंटू, अभी 2 2 जा यहाँ 4 हो गया, 4/3, एलसीएम लेंगे तो 3 8 जा 24, 24 + 4 28/3। अब 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 33, 14 2 जा 28, ओके, 33 × 2, दिस इज 66 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द आंसर।